Hello everyone, all of my subscribers, viewers and my dear friends. You all are welcome to my YouTube channel Study with Kirti and DPS. So as you know, I am Kirti and I study in class 10th. So friends, as you can see in the thumbnail, in this video we are going to discuss chapter Periodic Classification of Element NCERT explanation line by line for term 2. Right? Means to say that I have decided from today that I will make all the videos of NCERT explanation of science, all the chapters, okay, and I am promising you, if you watch all of the videos of all of the chapter of NCERT explanation of science, so you will get 40 out of 40 definitely, because many of the questions comes and we think that they are out of syllabus, but ऐसा नहीं होता है, because वो क्वेश्चन जो होते हैं ना NCERT से ही आए होते हैं, बट हम उसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ऐसा कुछ पढ़ा है, वर्ड्स हमने पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा तो था ही नहीं कहीं पे भी. सो सबसे पहले हम सभी चैप्टर्स की NCERT एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद वी विल डू PYQs एंड आफ्टर दैट वी विल डू NCERT एक्सरसाइज. And if you follow these strategies, you will definitely get 40 out of 40 in term 2 of science. So without wasting the time, let's start the video. So our chapter name is Periodic Classification of Elements. इससे क्या समझ आता है कि elements की periodic classification. ठीक है. Now what is the meaning of classification? Classification क्या होता है? Classification is basically manage into groups. Means किसी चीज़ को groups में divide करना. Like we are having books, we are having many of the books, okay, and हम उसको इस तरीके से लगा रहे हैं कि इस रैंक में हमने लगा दी क्लास 8th की बुक, देन क्लास 9th की, देन क्लास 10th की. मीन्स तीनों क्लासेस की बुक सेपरेट कर दी, जिससे ईजिली पता चल सके कि हमें कोई बुक, अगर हमें कोई बुक ढूंढनी है तो हमें क्लास 10th की ढूंढनी है, तो हम क्लास 10th वाले कॉर्नर में ही देखेंगे, राइट. तो मीन्स बुक्स को ग्रुप्स में मैनेज करना, दैट इज़ ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन. तो ऐसे ही एलिमेंट्स, अब यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था. मीन्स अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया था, राइट. सो फर्स्ट साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, जिसमें कुछ लिमिटेशंस, कुछ कमियां रह गई थी, जिसकी वजह से फिर सेकंड साइंटिस्ट ने करा, आफ्टर दैट थर्ड ने, एंड फाइनली लास्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दे दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, सो डोंट बी सो पैनिक, डोंट बी कंफ्यूज्ड, वी विल डिस्कस डीपली वन बाय वन. सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ इट इज़ गिवन दैट कि हमने क्लास 9th में पढ़ा है, मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, एंड एलिमेंट्स कंटेन एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप. अब देखो, जो मैटर है हमारे चारों ओर, जो मैटर है वो कितने फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है? 3 फॉर्म्स में, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 9th. एलिमेंट्स में, कंपाउंड में एंड मिक्सचर की फॉर्म में, राइट. अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक वन टाइप के एटम होते हैं, राइट. एलिमेंट्स आर दोज विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जिसमें सिर्फ एक तरीके के एटम प्रेजेंट होते हैं, दैट आर एलिमेंट्स. Okay, we have discussed these all things in class 9th, and also we have discussed that in nowadays how many elements has discovered, that is 118 elements have been discovered. 118 elements अभी discover हो चुके हैं. Okay, so that's all about in this paragraph. Let's start from first heading, making order out of Chow's early attempts at the classification of elements. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिस्ट ने से क्लासीफाई किए थे एलिमेंट्स, फिर वन बाय वन हर एक साइंटिस्ट की डिस्कवरी डिस्कस करनी है इस चैप्टर में. दैट्स ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर, नथिंग एल्स. ओके, सो इन फर्स्ट पैराग्राफ इट इज़ गिवन कि हमने ये पढ़ा है कि कैसे हम लिविंग बींग्स को और अलग अलग चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से. लाइक जैसे मैंने अभी आपको बुक का एग्जांपल दिया, और यहाँ पे भी एक एग्जांपल गिवन है. जैसे हमारी एक शॉप है, अब चलो एक शॉप है हमारे पास, तो शॉप में क्या होता है, अगर उसमें सोप्स रखी है, मीन्स साबुन, ठीक है, तो वो अलग रखी होगी. जो बिस्किट है उनका कॉर्नर अलग होगा, राइट. देखो, इन सोप्स आर केप्ट टुगेदर एट अ प्लेस while biscuits are kept together elsewhere. मीन्स बिस्किट्स का अलग कॉर्नर होगा, सोप्स का अलग कॉर्नर होगा, और सोप्स में भी बाथिंग सोप्स का अलग कॉर्नर होगा और वॉशिंग सोप्स का अलग कॉर्नर होगा, है ना. सो मीन्स वो ग्रुप में अरेंज है एक तरीके से, जिससे उनको फाइंड करना ईजी हो जाए, ठीक है. ग्रुप में अरेंज है मीन्स क्लासीफाई है. क्लासिफिकेशन, दिस इज़ नॉन एज क्लासिफिकेशन ऑफ, आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कह सकते हो, इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ सोप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ मटीरियल इन अ शॉप.
राइट। ऐसे ही जो साइंटिस्ट आए, कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, और उन्होंने अपना माइंड लगाया था कुछ कि इनको ऐसे इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से करेंगे, फिर इनकी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने किया था। सो एज वी हैव रेड कि साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्लासीफाई किया था। सो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे, हिज नेम वॉज लवॉइजर। ओके, ही वॉज लवॉइजर। तो लवॉइजर ने क्या किया था, एलिमेंट्स को किस टाइप से क्लासीफाई किया था कि जो मेटल्स थे उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया था, एंड जो नॉन मेटल्स थे उनको अलग ग्रुप में रख दिया था। ओके, मेटल्स आर इन डिफरेंट ग्रुप एंड नॉन मेटल्स आर इन डिफरेंट ग्रुप। ओके, सो इससे भी ये बहुत, मतलब आप कह सकते हो एंशियंट टाइम का क्लासिफिकेशन था, मतलब बहुत पुराने टाइम में क्लासिफिकेशन हुआ था। एंड इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, क्योंकि इसमें क्या था, एलिमेंट्स को स्टडी करना इतना ईजी नहीं था, ठीक है। तो उसकी वजह से जो सेकंड साइंटिस्ट थे दैट वाज डोबराइनर। अब देखो, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो लवॉइजर वाले क्लासिफिकेशन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस क्योंकि बहुत पुराने टाइम का, ये सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए गिवन है। वैसे हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम डोबराइनर्स ट्रेड, बट आप लवॉइजर को भी नेगलेक्ट मत करना। ओके, अगर एनसीईआरटी में गिवन है तो कुछ इंपॉर्टेंस होगी उसकी। सो जो साइंटिस्ट आए थे दैट वाज डोबराइनर्स ट्रेड, क्योंकि लवॉइजर को तो बहुत एंशियंट टाइम का था, उनके क्लासिफिकेशन से स्टडी नहीं हो पा रहे थे एलिमेंट्स। फिर डोबराइनर आए थे, साइंटिस्ट नेम वाज डोबराइनर। अब डोबराइनर ने अपना एक ट्रेड दिया था। अब ट्रेड क्या होता है और डोबराइनर कौन थे, दैट वी विल डिस्कस। तो डोबराइनर बेसिकली थे, डोबराइनर वॉज अ जर्मन केमिस्ट। डोबराइनर वॉज अ जर्मन केमिस्ट, एंड व्हाट वाज his full name, John Wolfgang Dobereiner. It is his full name. Okay, Dobereiner was a German chemist and he arranged the elements. अब उन्होंने भी क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था, क्लासीफाई किया था। अब किस तरीके से किया था उन्होंने क्लासीफाई, उन्होंने तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था। एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स रखे थे उन्होंने, राइट। In one group he has taken 3 elements. ओके, और 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को उन्होंने क्या नेम दिया था, ट्रायड। What was the name given to the group of 3 elements, that is triad. अब 3 एलिमेंट के ग्रुप को उन्होंने बोला था ट्रायड। अब उन्होंने एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स रखे थे, दैट इज नोन एज ट्रायड। क्लियर। सो अब उन्होंने उनको किस तरीके से अरेंज किया था, उन्होंने उसको इस तरीके से अरेंज किया था कि जो 3 एलिमेंट्स होंगे एक ग्रुप में, तो उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। मीन्स उन्होंने जो 3 एलिमेंट्स रखे थे एक ट्रायड में, एक ग्रुप में, तो उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो थी सेम थी। ओके, एंड सेकेंड थिंग उन्होंने जो कंसेप्ट इसमें फॉलो करवाया था दैट इज़ कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालेंगे और सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है और जो सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास है, लास्ट एलिमेंट का, अगर हम फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे, सो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडल वन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे, सो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडल वन एलिमेंट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। यही लिखा है यहाँ पे, एक बार रीड कर लेते हैं। अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन टू ग्रुप्स। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच, कि एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे, इट इज़ कॉल्ड दीज ग्रुप्स ट्रायड्स। इन ग्रुप को उन्होंने क्या नेम दिया था, ट्रायड। आफ्टर दैट डोबराइनर शोड दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन अ triad were written in a order of increasing atomic masses, the atomic mass of middle element was roughly the average of the atomic masses of other 2 elements। यही लिखा गया है कि अगर जो मिडल वन, जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट थे, उन दोनों के एटॉमिक मास का अगर एवरेज निकालेंगे, सो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ मिडल वन एलिमेंट, राइट। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी गिवन है जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट उन्होंने एक ग्रुप में उन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए थे। उनका जो फर्स्ट ट्रायड था, मीन्स जो फर्स्ट ग्रुप था, फर्स्ट ट्रायड आप उसको बोल सकते हो। तो फर्स्ट ट्रायड में उन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए थे। फर्स्ट इज लिथियम, देन सोडियम एंड देन पोटेशियम। ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब जो लिथियम होता है, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, दैट इज 6.9 एंड सोडियम 23। You can see here 6.9, 23 and 39. Okay,
6.9 is the atomic mass of lithium and 23 is the atomic mass of sodium and 39 is the atomic mass of पोटेशियम. इसको क्लियरली लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो. देखिए, लिथियम 6.9, सोडियम 23 एंड पोटेशियम 39. अब उन्होंने क्या प्रॉपर्टी दी थी कि अगर फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालेंगे तो बीच वाले के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा. एवरेज कैसे निकालते हैं सबको पता होगा ना. 6.9 प्लस 39 दोनों को प्लस कर लीजिए और दोनों 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे तो 2 से डिवाइड. सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 23. सो इट विल बी इक्वल टू 45.9 अपॉन 2, राइट. अब इसको कट कर दीजिए. इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22.9 और 22.8. ओके, आई थिंक इट इज़ 22.5. ओके, सो मीन्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा 23 के. सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी दैट इज़ फॉलोइंग इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय डुब्राइनर, और यू कैन से इट इज़ अ फर्स्ट ट्रेड ऑफ डुब्राइनर, फर्स्ट ट्रेड. ओके, अब उन्होंने ऐसे 3 ट्रेड दिए थे. डुब्राइनर गिव्स 3 ट्रेड. ओके, तो फर्स्ट ट्रेड में लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम हो गया था. फिर जो सेकंड ट्रेड था उसमें 3 एलिमेंट्स थे, जो थर्ड ट्रेड था उसमें भी 3 एलिमेंट्स थे. अब तीनों एलिमेंट्स ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहे थे. अब मतलब तीन ट्रायड्स ऐसी ही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे थे. अब 3 ट्रायड्स थे, मतलब 9 एलिमेंट्स, मीन्स सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे जो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे थे. ओके, 9 एलिमेंट्स को छोड़ के और जितने भी एलिमेंट्स बचे थे तो टोटल आर 118. बट वो तो आज के टाइम में डिस्कवर हुए ना, उस टाइम 118 नहीं थे, बट 9 भी नहीं थे, 9 से तो ज़्यादा ही थे ना. तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ 9 एलिमेंट्स पे फॉलो हो रही थी. तो यू कैन से दैट इट इज़ द लिमिटेशन. ये एक लिमिटेशन थी कि 9 एलिमेंट्स के सिवा और जो एलिमेंट्स थे उन पर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही थी. मतलब प्रॉपर्टीज़ वाली तो फॉलो हो रही थी कि सेम प्रॉपर्टी थी और एलिमेंट्स की भी, बट जो ये था ना कि फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालेंगे तो बीच वाले के इक्वल आएगा, ये वाली प्रॉपर्टी और एलिमेंट्स फॉलो नहीं कर रहे थे. सो इट इज़ द लिमिटेशन ऑफ डुब्राइनर्स ट्रेड, जिसकी वजह से फिर दूसरे साइंटिस्ट आए थे जिनको अपना लॉ देना पड़ा था. दैट इज़ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. जो सेकेंड साइंटिस्ट थे, हिज नेम वॉज न्यूलैंड, राइट. देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे गिवन है ना, ये दीज आर द 3 ट्रायड्स विच वॉज गिवन बाय डुब्राइनर. फर्स्ट ट्रायड में ये 3 एलिमेंट्स थे, सेकंड में एंड थर्ड में ये 9 के 9 एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे थे, बट और जो एलिमेंट्स थे दे आर नॉट फॉलोइंग दिस प्रॉपर्टी. सो द नेक्स्ट साइंटिस्ट केम एंड गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. हिज नेम वॉज न्यूलैंड. उनका नेम था न्यूलैंड, और उन्होंने एक लॉ दिया था जिसका नेम उन्होंने रखा था लॉ ऑफ ऑक्टेव. अब लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों रखा था, न्यूलैंड कौन थे, कैसे क्लासीफाई किया, दैट ऑल वी विल डिस्कस. सो अब जब डुब्राइनर का ट्रेड डुब्राइनर ट्रेड और एलिमेंट्स पे फॉलो नहीं हो रहा था तो फिर न्यूलैंड को अपना देना पड़ा. अब न्यूलैंड कौन थे, न्यूलैंड वॉज अ इंग्लिश साइंटिस्ट. अब उन्होंने भी क्लासिफिकेशन दी एलिमेंट्स की. तो उन्होंने किस टाइप से क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को, उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्होंने ना एलिमेंट्स को इस टाइप, मतलब उन्होंने कोई ग्रुप नहीं बनाया था 3-3 का 4-4 का, ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाया था. उन्होंने सारे एलिमेंट्स एक जैसे लगाए थे ऐसे. तो उन्होंने कहा था कि मैंने इनको इस टाइप से क्लासीफाई किया है कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा, सेकंड वन का उससे ज़्यादा, थर्ड का उससे ज़्यादा, फोर्थ का उससे ज़्यादा, फिफ्थ का उससे ज़्यादा. ठीक है, मीन्स यू कैन से इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एज हेयर इट इज़ रिटर्न एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, कि जितने एलिमेंट्स आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो सबका एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा. ठीक है, एक तो उन्होंने ये प्रॉपर्टी लगाई कि सबसे पहले सबसे छोटा, सबसे कम एटॉमिक मास का, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे ज़्यादा एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है. सेकंड, उन्होंने क्या कहा कि जब उन्होंने इस टाइप से इनको लगाया तो उन्होंने ही फाउंड दैट कि जो फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, राइट, हेयर यू कैन से he found that every 8th element had property similar to the first one, कि जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ना वो ही 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी है. अब देखो यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से समझिए. देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट था, फर्स्ट एलिमेंट हो गया, फर्स्ट हाइड्रोजन, इसका तो हमें पता ही है. सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
7th 8th 9th। ओके, 9 एलिमेंट्स रख लेते हैं। अब उन्होंने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी कुछ और है, सेकंड की कुछ और है, थर्ड की कुछ और है, फोर्थ की, फिफ्थ की, सिक्स्थ की, सेवन्थ की, एट्थ की, सॉरी सेवन्थ, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक। सो यहाँ तक जो प्रॉपर्टीज़ थी देवर डिफरेंट, कि फर्स्ट से लेके सेवन्थ एलिमेंट तक की जिनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी ना, फर्स्ट से सेवन्थ एलिमेंट के बीच में जितने भी एलिमेंट्स थे सबकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। बट जो एट्थ वाला एलिमेंट आ जाता है उसकी प्रॉपर्टी फिर फर्स्ट वाले के सेम हो जाती है, नाइन्थ वाले एलिमेंट की सेकेंड वाले की प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है, जो 10th एलिमेंट था उसकी सिमिलर हो जाती है थर्ड वाले की। मीन्स टू से दैट उन्होंने ये कहा था कि जो फर्स्ट से सेवन्थ तक के एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, बट फिर एट्थ पे आते ही फिर वो फर्स्ट वाली हो जाती है, नाइन्थ पे आते ही सेकंड वाले के सिमिलर हो जाती है। ठीक है, सो उन्होंने क्या कहा था, एक तो फर्स्ट ये वाला कंसेप्ट उन्होंने फॉलो करवाया था कि फर्स्ट की प्रॉपर्टी एट्थ वाले के सिमिलर होगी, और सेकंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब फर्स्ट एलिमेंट उन्होंने लिया था हाइड्रोजन एंड लास्ट एलिमेंट उन्होंने लिया था थोरियम। अब थोरियम कौन सा था, 56th एलिमेंट। तो मीन्स टू से दैट वहाँ पे 56 एलिमेंट्स ही होंगे उस टाइम पे डिस्कवर, कि उन्होंने 56 एलिमेंट्स ले लिए थे। क्योंकि उस टाइम पे कब किया था, उस टाइम 1866 में किया था ना उन्होंने, तो उस टाइम पे 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। तो फर्स्ट उन्होंने सारे एलिमेंट्स में प्रॉपर्टी फॉलो करा दी थी। फर्स्ट था हाइड्रोजन और लास्ट था थोरियम, लास्ट और यू कैन से 56th एलिमेंट, बिकॉज देयर वाज ओनली 56 एलिमेंट इन 1866। क्लियर? सो अब देखिए, अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने इसको अपने जो इन्होंने ये कैटेगरी बनाई थी कि फर्स्ट की एट्थ के सेम होगी, तो इनको उन्होंने किससे कंपेयर किया, आप कह सकते हो नोटेशन ऑफ सॉन्ग्स और ऑक्टेव्स ऑफ सॉन्ग्स। अब सॉन्ग क्या होती है ऑक्टेव ऑफ सॉन्ग, सा रे ग म प ध नि सा, राइट। देखो यहाँ पे आप लिखो सा रे ग म प ध नि एंड सा, राइट। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 7 के 7 डिफरेंट है, सा रे ग म प ध नि, 7 के 7 डिफरेंट है, पर जो एट्थ वाला है फिर वो फर्स्ट के इक्वल हो रहा है। ठीक है, सा देखो जो फर्स्ट था ना सा, एट्थ वही आ गया सा। देखो सा रे ग म प ध नि, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की डिफरेंट है, बट जो एट्थ आ रहा है सा फिर वो फर्स्ट के इक्वल आ रहा है। सो ऐसे ही उन्होंने इनको सॉन्ग्स इनकी ऑक्टेव से, सॉन्ग की जो ऑक्टेव होती है मीन सारे का पता नहीं सा, इनसे इनको कंपेयर किया था। दैट्स वाई म्यूज़िक की, आप कह सकते हो सॉन्ग की नहीं, म्यूज़िक की ऑक्टेव या फिर म्यूज़िक की नोटेशंस। तो इसीलिए इन्होंने अपने लॉ का नेम रखा था लॉ ऑफ ऑक्टेव, बिकॉज ये ऑक्टेव के सिमिलर थी ना, म्यूज़िक की ऑक्टेव के सिमिलर थी, सा रे ग म प ध नि, फिर सा, फिर फर्स्ट के इक्वल आ रहा है, सा 8th नंबर पे आ रहा है ना, वही फर्स्ट पे आ रहा है, तो इसलिए इन्होंने म्यूज़िक के ऑक्टेव से कंपेयर किया था, इसलिए इन्होंने अपने लॉ का नेम रखा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। आई होप दिस इज क्लियर टू यू हु इज़ न्यूलैंड, व्हाट he discovered, how he discovered, and why he is named his law as law of octave. All these things is clear to you. If not clear, you can comment, I will reply. आफ्टर दैट इट इज़ नोन एज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के लिखा है कि फिर ये न्यूलैंड का, इसलिए इनको नेम दे दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल भी गिवन है कि उन्होंने जैसे लगाए थे ना एलिमेंट्स, तो जो लिथियम था, ठीक है, लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम। सोडियम इज़ द 8th एलिमेंट, कि जो लिथियम था और जो 8th एलिमेंट था सोडियम, उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी, बिकॉज वो 8th एलिमेंट था, 8th की तो फर्स्ट के इक्वल होनी थी ना। आफ्टर दैट ऐसे ही बेरिलियम और मैग्नीशियम रिजेंबल ईच अदर, वो भी एक जैसा दिख रहे थे बिकॉज वो भी बेरिलियम से